बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, CEO MC न्यूज़ ID, वेब TV पाकिस्तान। फर्जन फातेह 1965, 6-8 पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी। साबिर और शाकिर, अजीम मेहनत कशमा, बिस्मिल्लाह खातून, सैयद असलम अली फिक्री। आज खालिद भाई की दावत पर, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि खालिद भाई को दावत दे तो मिस हो जाए, ये बड़ी बदनसीब की बात है। तो आज मैं फिर अपने बच्चों के दरमियान हूँ, क्योंकि ये सर सैयद ग्रामर स्कूल वही है जिसकी बुनियाद हमने रखी थी मिलकर के। मेरे हालात की वजह से मैं जुदा हो गया, लेकिन मैं आज भी इसी दिलो जान से अपने बच्चों के लिए हाजिर होता हूँ। मैं आज भी इनके उस्ताद का दर्जा रखता हूँ। तो सबको मेरा सलाम अकीदत, तमाम असातिज़ा कराम, तमाम जो हमारी माएँ बहनें, खुसूसन बच्चों की माँ को मैं सिराज तहसीन सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जो यहाँ पर मौजूद है। आज मैं कुछ इस्तेमाल पेश करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग के इसमें आ सके कि आज पाकिस्तान का ये हाल क्यों है, ये करप्शन दबा पाकिस्तान क्यों है। इसलिए मैं मंशूर पाकिस्तान पेश कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुना हो, इसको सुने और जहन में बिठाएं कि आपको बच्चों की तरबियत कैसी करनी है। और पाकिस्तान का दस्तूरी निज़ाम हज़रात, पाकिस्तान का हासिल कर लेना इतना मुश्किल नहीं जितना पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना और कायम रखना मुश्किल होगा। आपके कायद ने एक से ज़ायद मरतबा इसका आदा फरमाया है कि मुसलमान अपनी हुकूमतों में किसी दस्तूर और कानून को खुद मुरतब करने का हक नहीं रखते। उनका दस्तूर मुरतब व मुतय्यन उनके हाथों में मौजूद है, और वो है कुरान मजीद। कितनी सही नज़र और कितने सही फैसले हैं, इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि हम पाकिस्तान सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि मुसलमानों के लिए एक ऐसी जगह हासिल कर ले जहाँ वो शैतान के आलाकार बनकर उन्हीं असातीर काफराना पर अमल करें जिस पर आज सारी दुनिया कारबंद है। अगर पाकिस्तान का यही मकसद है तो कम अज़ कम मैं ऐसे पाकिस्तान का हामी नहीं हूँ। इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम पाकिस्तान इसलिए चाहते हैं कि वहाँ पुरानी निज़ाम हुकूमत कायम हो, ये एक इनकलाब होगा, एक निशात सानिया होगी, ये हयात नौ होगी जिसमें ख्वाब पीदा तसल्लुत इस्लामी एक मरतबा फिर जागेंगे और हयात इस्लामी एक बार फिर करवट लेगी। प्लानिंग कमेटी आपके लिए जो दस्तूरी और सियासी निज़ाम मुरतब करेगी उसकी बुनियादें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर होगी। सुन लीजिए और आगा हो जाइए। जिस सियासत की बुनियाद किताबुल्लाह सुन्नत रसूल पर नहीं, वो शैतानी सियासत है। और हम ऐसी सियासत से खुदा की पनाह मांगते हैं। कायदे आज़म ने जोर से, बड़े जोर से मुक्का मार कर फरमाया, तुम बिल्कुल दुरुस्त कहते हो। लीजिए, कायदे आज़म ने मेरे कॉल पर मोहर तस्दीक सब कर दी। अब गौर से सुनिए तालीमी निज़ाम के बारे में। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम, इस प्लानिंग कमेटी का मकसद ये है कि मुसलमानों ने हिंद को और उमूमन मुसलमानों को खुसूसन पाकिस्तान में जिंदा रहने के काबिल बनाए और पाकिस्तान के लिए खालिश इस्लामी नुक्ता नज़र से माशरती, तालीमी, माशी, सियासी निज़ाम अमल मुरतब करे। दुनिया जानती है कि दुनिया का कोई इनकलाब अमली सूरत अख्तियार नहीं कर सकता जब तक पहले ज़हनी हैसियत से मुकम्मल ना हो जाए। तारीख़ आलम गवाही देती है कि हर इनकलाब को अमली सूरत अख्तियार करने से पहले ज़हनी इनकलाब से गुजरना पड़ता है। तारीख़ इनकलाब में सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब ही एक ऐसा इनकलाब था जिसने 22 बरस की कलील मुद्दत में इन दोनों मंजिलों को तय किया। ज़हनी इनकलाब पैदा करने की एक सूरत तो ये इज्तिमात महफिलें हैं, लेकिन इनकलाब को वजूद में लाने का मुस्तकिल और बुनियादी ज़रिया सही और मौसर तालीमी निज़ाम की तरवीज है। हिंदुस्तान की बड़ी बदबख्ती यही थी कि यहाँ का तालीमी निज़ाम उस कौम ने मुरतब किया जो हिंदुस्तान की सरजमीन उसके माशी ज़राए पर काबिज होना चाहती थी, बल्कि उसके ज़हन और फिक्र पर भी अपना कब्जा जमाना चाहती थी। इस मकसद के लिए उसने हमारी तारीख को इस अंदाज से हमारे सामने पेश किया कि हम एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे बन गए, जिसने हमारे में खुद फरामोशी को बढ़ाया, खुद अज़माती को घटाया, जिसने हमारी मशहूरी खसूसियात को फना किया, हमें मगरबी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। ज़रूरत यह है कि मुस्तक़बिल के लाए अमल में सबसे पहला मकाम निज़ाम तालीम
جائے. ایسا تعلیمی نظام جس کی بنیاد کتاب اللہ و سنت رسول پر ہو, جس نظام تعلیم سے گزرنے کے بعد مسلمان کا بچہ اسلامی نظام میں نشو و نما پائے, تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں ملت اسلامیہ کی صحیح خدمت انجام دے سکے. میں اعلیٰ تعلیم کے مقابلے میں ابتدائی تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. ابتدائی تعلیم بنیاد ہے جس کی مضبوطی پر عمارت کے استحکام کا انحصار ہے. یہ تھا مختصر سا اقتباس ایجوکیشن کے حوالے سے ضروری تھا. آج کے والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور میں تھوڑی سی نصیحت کر دوں, جو میں نے بڑا لمبا لیکچر دیا تھا آج کل کی طبیعت کی ماں کیسے تربیت کرتی ہے. تو پہلے میں اپنی ماں سے شروع کرتا ہوں کہ ہماری والدہ نے ہمیں بتایا تھا کہ سب سردی بھی ہوتی تھی تو پوٹرا جو ہے فوراً دھو کر چین پہ ڈال دیتے تاکہ اس کی اسمائل نہ ہو جائے. معذرت کے ساتھ میرے ماں میں نے اس کو بھی معافی مانگی تھی کہ جوتے مارنا کو مارنے کا حقیقت دی ہے جو میری ماں نے بتائی تھی. آج ہم پیمپر گھر میں کھانے کو نہ ہو, لیکن پیمپر ضروری ہے کہ بچہ ہمیں تنگ نہ کرا. تو ہم پیمپر کا پورا شاپر لے کر بیڈ روم میں سوتے ہیں اور اس کو سویپر کو بھی نہیں دیتے بلکہ پلیٹوں کی کھڑکیوں سے پھینکتے ہیں باتھ روم کی جو نمازیوں پر پھینکتا ہے. جب ہم یہ کریں گے اللہ رسول کی فرمانی, تو بتائیے ہمارے بچوں کی تعلیم کو تربیت کرے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں ان نعروں کے ساتھ جنا کے قومی یکجہتی کا نشان جیوے جیوے پاکستان. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. اب تک کے لیے اتنا کافی پھر ملتا ہے.